गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशुतोष रंजन टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का एक सब्जेक्ट है। फिफ्थ सेमेस्टर में हम लोग को पढ़ना ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के आज हम लोग सिलेबस देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कैसे सर पढ़ाएंगे, किस वे में पढ़ाएंगे ताकि आपको ऑटोमोबाइल इजीली समझ में आ सके। सबसे पहले जो एसपीटी ने आपको सिलेबस दिया है उस सिलेबस को आप डाउनलोड कर लिए होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूं। और आप लोग जब देखे होंगे सिलेबस को तो उसमें सबसे पहला टॉपिक जो आता है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल आता है। दूसरा जो टॉपिक्स आता है ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तीसरा जो है वो कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। चौथा जो है आपका सस्पेंशन सिस्टम, व्हील एंड टायर के बारे में पढ़ना है। और पांचवा जो यूनिट है उसमें आपको ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड बॉडी के बारे में जानकारी रखना है या इसके बारे में पढ़ना है। देखिए आपका सारे के ब्रैकेट में मार्क्स दे दिया गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल से 8 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन सिस्टम से 18 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। कंट्रोल सिस्टम से 14 मार्क्स का यानी कि 14 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। सस्पेंशन सिस्टम, व्हील एंड टायर से 12 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। उसके बाद ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड बॉडी से 18 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। टोटल 70 मार्क्स का आपका सवाल होता है, पेपर होता है। उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल में इंट्रोडक्शन ऑटोमोबाइल के बारे में जानना है। ऑटोमोबाइल क्या होता है, कितने तरह का होता है, ऑटोमोबाइल को कैसे डिवाइड किया जाएगा या टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल क्या होता है, चेसिस क्या होता है, फ्रेम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आपका सिलेबस में इंजन के बारे में नहीं बताया गया है कि इंजन कैसे वर्क करता है। लेकिन आपको यदि जानकारी नहीं होगा तो जिस दिन हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल पढ़ेंगे तो आपको इंजन का इंटरनल कैसे इंजन वर्क करता है, कैसे इंजन में पावर जनरेट होता है, वो पावर चक्का तक यानी कि व्हील तक कैसे पहुंचता है, उस सारा डिटेल्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑटो मतलब ऑटोमोबाइल का मतलब हो गया सेल्फ प्रोपेल्ड इंजन, यानी कि जिसका पावर अपने खुद के अंदर जनरेट हो और उसके वजह से वो चलता है, उसको हम लोग ऑटोमोबाइल या ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग बोलते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बोलते हैं, ऑटोमोबाइल व्हीकल बोलते हैं। तो जैसे आप कार, बस, ट्रक जो भी आप देख रहे हैं वो सब ऑटोमोबाइल के श्रेणी में आता है। आपका ट्रॉली देखे होंगे, ट्रैक्टर के पीछे जो ट्रॉली लगा हुआ रहता है, ट्रॉली जो है वो अपने आप में ऑटोमोबाइल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रॉली के पास पावर नहीं होता है। पावर आपका इंजन, जैसे ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली लगा हुआ है तो ट्रैक्टर में पावर है, तो ट्रैक्टर ऑटोमोबाइल के श्रेणी में आएगा। उसका जो पीछे वाला आप डब्बा जो देखते होंगे, ट्रॉली जो देखते होंगे, वो ट्रॉली ऑटोमोबाइल के अंदर में नहीं आता है। ट्रेन के पावर जो होता है वो आपका सिर्फ एक इंजन में होता है, बाकी जो डब्बा होता है उसके पास पावर नहीं होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको लोकोमोटिव बोला जाता है और उसको भी हम लोग ऑटोमोबाइल के श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो हम लोग ऑटोमोबाइल को डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट टाइप्स में उसको डिवाइड करते हैं। डिफरेंट टाइप्स में आपका सेवरल टाइप्स के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल टाइप के आधार पर हम लोग ऑटोमोबाइल को डिवाइड करते हैं। जैसे पर्पस के हिसाब से हम लोग करें तो पर्पस के हिसाब से इजी वे में सारा को हम लोग समझेंगे। पर्पस के हिसाब से क्या होगा, पैसेंजर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल, गुड्स व्हीकल। तो पैसेंजर व्हीकल जो लोगों को ढोता है एक जगह से दूसरे जगह, जिसमें आपका क्या आ जाएगा, बस आ जाएगा, आपका कार आ जाएगा, ये सब जो है आपका पैसेंजर व्हीकल में आ जाएगा। दूसरा यदि हम लोग गुड्स व्हीकल की बात करें तो उसमें आपका ट्रक आ जाएगा, मिनी ट्रक आ जाएगा, ट्रैक्टर आ जाएगा। ये सब क्या है, आपका पर्पस क्या था हमारा, ये आपका उसका पर्पस के हिसाब से हम लोग उसको देखें। उसके बाद यदि हम लोग उसको फ्यूल के आधार पे बांटे तो फ्यूल के आधार पर पेट्रोल इंजन हो गया, डीजल इंजन हो गया, या पेट्रोल व्हीकल हो गया, डीजल व्हीकल हो गया, और इलेक्ट्रिक व्हीकल भी हो सकता है, गैस व्हीकल भी हो सकता है।
तो डिफरेंट सीएनजी व्हीकल हो सकता है, तो डिफरेंट टाइप्स का हम लोग फ्यूल के आधार पर बांट सकते हैं। उसके बाद हम लोग यदि देखेंगे तो हम लोग उसको बांट सकते हैं व्हील के आधार पर। तो व्हील के आधार पे भी हम लोग बांटते हैं, 2 व्हीलर गाड़ी है, 4 व्हीलर है, 6 व्हीलर है, 8 व्हीलर है। तो इस तरह से हम लोग उसके चक्का के आधार पे भी बांटते हैं। तो इसमें आपको दो तरह से दिखता होगा कि 4 व्हीलर गाड़ी है, 4 व्हीलर व्हीकल है, तो उसमें आपको दो तरह का 4 व्हीलर में 4x2 और 4x4 ऐसे लिखा हुआ दिखता होगा। यानी कि क्या है, आपका है तो 4 व्हील का गाड़ी है, मतलब उसमें 4 चक्का है, 4 व्हीलर गाड़ी है, लेकिन उसका जो पावर इंजन से जा रहा है वो 2 व्हील में ही जा रहा है, तो उसको 4x2 व्हीकल बोलते हैं। और 4x4 मतलब 4 चक्का है और चारों में पावर जा रहा है इंजन से, तो उसको हम लोग 4x4 बोलते हैं। तो वो आपका व्हील के आधार पर भी बांट सकते हैं, उसके वेट के आधार पर भी बांटा जाता है। आपका लाइट व्हीकल और एक होता है हैवी व्हीकल। तो आपका लाइट और हैवी व्हीकल वेट के आधार पे भी बांटा जाता है। तो वो सारा चीज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल में उसको डिस्कस करेंगे आगे जब हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन सिस्टम है। ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या होता है कि हमने जैसा बताया कि पावर जो है इंजन के अंदर जनरेट होता है, और जब पावर इंजन के अंदर जनरेट होता है तो पावर जो है व्हील तक हमको पहुंचाना रहता है। तो उसको ट्रांसमिट कैसे करते हैं, आपने सिंपल स्कूटर देखा होगा, 2 व्हीलर गाड़ी देखा होगा, उसमें आपका गियर से चैन लिंकेज होता है और चैन से पावर पिछला व्हील तक जाता है, रेयर व्हील तक जाता है। तो वो आपका ट्रांसमिशन सिस्टम में हम लोग जनरली जो बात करेंगे वो क्लच की बात करेंगे और गियर की बात करेंगे। और क्लच और गियर से जो पावर होते हुए आपका रेयर व्हील तक पहुंचता है, उसके पीछे वो आपको यदि समझाना चाहें तो इस तरह से देखिए। सबसे पहले इंजन में पावर जनरेट हुआ, इंजन के बाद जस्ट सटा हुआ जो रहता है वो क्लच। अभी शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ देख रहे हैं, ये पूरा डिटेल्स में आपको समझाया जाएगा। क्लच हो गया, क्लच के बाद जो आपका अगला जो लिंकेज रहेगा वो आपका गियर बॉक्स होता है, यानी कि ट्रांसमिशन सिस्टम भी इसको बोला जाता है। तो गियर बॉक्स से जस्ट बाद में यहाँ पे आपका यूनिवर्सल ज्वाइंट होता है। यूनिवर्सल ज्वाइंट के बाद आपका लगा हुआ रहता है एक लंबा सा प्रोपेलर शाफ्ट, और उसके बाद फिर से अगेन यूनिवर्सल ज्वाइंट रहता है। यूनिवर्सल ज्वाइंट के बाद आपका यहाँ पे एक बड़ा सा डिफरेंशियल लगा हुआ रहता है, और डिफरेंशियल के बाद रियर एक्सल होते हुए पावर पिछला चक्का में जाता है। ये आपका टोटल एक व्हीकल बन गया। तो ये आपका क्या हो गया, व्हीकल हो गया। देखिए आपका ये क्या है, डिफरेंशियल है। तो डिफरेंशियल है, पावर इंजन से जनरेट हुआ, इंजन से क्लच में गया, क्लच से गियर में गया, और गियर के बाद आपका यूनिवर्सल ज्वाइंट मिला, प्रोपेलर शाफ्ट के पास पावर गया, और प्रोपेलर शाफ्ट से होते हुए फिर से यूनिवर्सल ज्वाइंट मिला, और उसके बाद एक डिफरेंशियल के पास पावर गया, और डिफरेंशियल फिर रेयर व्हील के पास या रेयर एक्सल को ट्रांसफर करता है। ये सारे चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लच कैसे काम करता है, क्लच जो है आपका इंजन और गियर को इंगेज और डिसएंगेज करने का काम करता है। तो उसमें डिफरेंट टाइप्स का क्लच होता है, सिंगल क्लच प्लेट या मल्टी क्लच प्लेट। तो उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जब इस टॉपिक को, ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन सिस्टम को। तो उसमें हम लोग इस सारे पार्ट्स जो हमने अभी बताया उस सारे पार्ट्स के बारे में डिटेल्स जानकारी हासिल करेंगे। इंजन तो पढ़ लेंगे पहले में, उसके बाद क्लच के बाद गियर के बाद यूनिवर्सल ज्वाइंट क्या होता है, प्रोपेलर शाफ्ट क्या होता है, फिर डिफरेंशियल क्या होता है। डिफरेंशियल की बात करें तो आप यदि ट्रक देखे होंगे तो ट्रक के पीछे से यदि आप देखते होंगे तो आपको एक बड़ा सा बॉक्स बीच में नजर आता होगा, जिसपे जनरली जो है वो आपका कोई राक्षस का या शेर वगैरह का फोटो बना हुआ होता है। आप गौर से देखिएगा ट्रक को पीछे से नीचे थोड़ा, तो बीच में आपको इस तरह से बड़ा सा एक दिखेगा। तो ये जो आपका दिखता है उसको डिफरेंशियल कहते हैं। तो डिफरेंशियल का काम क्या है कि गाड़ी को लेफ्ट या राइट यदि आप टर्न कर रहे हैं, गाड़ी को टर्न कर रहे हैं, तो इसका जो रहेगा वो कम रेडियस रहेगा। आपका छोटा सा टर्न होना है और उसको इतना बड़ा में टर्न करना है। तो आप यदि रोड देखे होंगे तो इस तरह से रोड होता है। तो जो आपका इनर व्हील होता है उसको कम रेडियस टर्न करना पड़ेगा, और जो आउटर व्हील होता है उसको ज्यादा रेडियस टर्न करना पड़ेगा, तब गाड़ी एक समान डिस्टेंस तय कर पाएगा। तो उसमें क्या होता है कि इस दोनों के पास पावर तो बराबर जा रहा है, तो उसमें क्या करता है कि डिफरेंशियल
आपका इनर व्हील से पावर को रोक देता है और आउटर व्हील को ज्यादा देता है, तब गाड़ी लेफ्ट या राइट टर्न होता है। वो हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कैसे काम करता है डिफरेंशियल, किस तरह से डिफरेंशियल काम इसको मैनेज किस तरह से करता है, तो वो हम लोग जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे। उसके बाद कंट्रोल सिस्टम है। कंट्रोल सिस्टम कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है कि कंट्रोल सिस्टम में क्या आएगा, आपका स्टीयरिंग आएगा और ब्रेक आएगा। गाड़ी कंट्रोल कैसे होगा, दो चीजों से होगा, या तो आप हैंडल घुमा करके स्टीयरिंग घुमा करके उसको कंट्रोल कीजिए या ब्रेक दबा करके कंट्रोल कीजिए। तो हम लोग कंट्रोल सिस्टम में स्टीयरिंग के बारे में पढ़ेंगे और स्टीयरिंग कैसे काम करता है, स्टीयरिंग किस तरह से काम कर रहा है तो वह स्टीयरिंग सही है, इसकी जानकारी हम लोग कंट्रोल सिस्टम में हासिल करेंगे। उसके बाद हम लोग ब्रेक के बारे में भी, आपका डिस्क ब्रेक क्या होता है, ड्रम ब्रेक क्या होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है, पेन्यूमेटिक ब्रेक क्या होता है, ये सारे ब्रेक्स के बारे में, कैसे ये सब ब्रेक वर्क करता है, कैसे काम करता है, ये सारा चीज हम लोग कंट्रोल सिस्टम के अंदर पढ़ लेंगे। यानी कि जो हम लोग कंट्रोल सिस्टम, मतलब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि गाड़ी कंट्रोल कैसे होगा, तो कैसे होगा भाई, आपका स्टीयरिंग से होगा और ब्रेक से होगा, ये दो चीज से गाड़ी कंट्रोल होता है, तो उसको हम लोग कंट्रोल सिस्टम में पढ़ेंगे। उसके बाद सस्पेंशन सिस्टम, व्हील एंड टायर के बारे में पढ़ना है। सस्पेंशन सिस्टम और व्हील के बारे में क्या पढ़ना है, सस्पेंशन सिस्टम को यदि सिंपल वे में बोला जाए तो शॉक एब्जॉर्बर, यानी कि शॉकर, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि शॉकर खराब हो गया है गाड़ी का, तो शॉकर के बारे में सस्पेंशन सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम लोग कहीं भी गाड़ी को ले जाते हैं और यदि रोड आपका स्मूथ नहीं है, बराबर नहीं है, तो उसमें गाड़ी जो है एक वाइब्रेशन हो जाता है उस गाड़ी में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सस्पेंशन सिस्टम लगाया जाता है। तो सस्पेंशन सिस्टम भी डिफरेंट टाइप्स का होता है, अभी उसके बारे में हम लोग जब ये पढ़ेंगे। और व्हील और टायर के बारे में भी, कि व्हील आपका कैसे काम करता है, टायर कैसे काम करता है, उस सारा जब हम लोग सस्पेंशन सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड बॉडी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या है कि आपने अभी जनरली जो भी गाड़ियां आती है, इंपोर्टेड गाड़ियां, 4 व्हीलर गाड़ी जो आता है, वो सारे 4 व्हीलर गाड़ी में आपने अभी जो है दिन प्रतिदिन इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें उसमें बहुत ज्यादा यूज होने लगा है। तो बहुत ज्यादा यूज होने लगा है, जैसे आप टर्न लाइट जलाते हैं तो उसके लिए एक सर्किट है कि टर्न लाइट कैसे जल रहा है। आपका स्टार्टिंग के लिए सेल्फ दे दिया गया है, मोटरसाइकिल में भी अब किक नहीं मारना पड़ता है। तो वो सब जो है एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के कारण आपका गाड़ी स्टार्ट हो रहा है। कैसे स्टार्ट हो जा रहा है, एक बटन आप दबा रहे हैं और गाड़ी स्टार्ट हो जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रिकल पार्ट्स लगा हुआ है। उस सारा इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है आपका ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, हॉर्न बज रहा है, आपका लाइट जल रहा है, बैटरी है, इग्निशन सिस्टम है, वो सारा का सारा डिटेल से हम लोग ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद बॉडी के बारे में उसका पढ़ेंगे कि बॉडी क्या होता है, कैसे उसका बॉडी को डिजाइन किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानकारी जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब हासिल करेंगे। उसके बाद अभी जो हम लोग शुरू करेंगे उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल से शुरू किया जाएगा। उसका क्लासिफिकेशन बताया जाएगा कि ऑटोमोबाइल को कैसे क्लासिफाई किया गया है, कितने टाइप्स का ऑटोमोबाइल होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद डिफरेंट टॉपिक के बारे में अभी हम लोग डिस्कस किए थे और अगले क्लास में हम लोग फर्स्ट टॉपिक को लेकर के मिल रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय बाय।